राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय जय राम देवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरि शरणं 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे गीता माता की जय, गंगा मैया की जय, संतोषी संत महात्मा
नारायण 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 परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सूरदास जी महाराज की पुस्तक बिंदु में सिंधु। तो इसमें वर्णन आया है कि भगवान हमारे खास माता पिता हैं। भगवान हमारे खास माता पिता हैं। ऐसे माता पिता आपको मिलेंगे नहीं। ऐसे माता पिता दूसरे है ही नहीं, फिर मिलेंगे कैसे? भगवान कहते हैं पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह। गीता जी के 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में इस संपूर्ण जगत का पिता, धाता, माता और पितामह भी मैं ही हूँ। आश्चर्य की बात है कि आपके मन में अपने माता पिता से मिलने की नहीं आती। आश्चर्य की बात है कि आपके मन में आपको माता पिता से मिलने की नहीं आती। माता पिता पर बालक का स्वतः स्वाभाविक हक लगता है। जीव मात्र भगवान का पुत्र है। जीव मात्र भगवान का पुत्र है। कपूत से कपूत हो तो भी वह पुत्र तो है ही। कपूत से कपूत हो तो भी वह पुत्र तो है ही। चिंता माता पिता करते हैं, बालक नहीं। बालक तो मौज करता है। बालक तो मौज करता है। इसलिए अपने पर कोई भार मत लो। सब भार भगवान पर सौंप दो। सब भार भगवान पर सौंप दो। हर समय याद रखो कि हम भगवान के हैं। हर समय याद रखो कि हम भगवान के हैं। आप दूसरे का चेला बन जाते हो तो क्या भगवान का होना उससे कम है? दूसरे का होने में धोखा भी हो सकता है। दूसरे का कुछ पता नहीं कि वह कैसा है, पर आप भगवान के हो जाओ तो धोखा नहीं होगा। भगवान के तो हम सदा से हैं, केवल उधर हमने ध्यान नहीं दिया। भगवान के तो हम सदा से हैं, केवल हमने उधर ध्यान नहीं दिया। प्रेम की प्राप्ति के लिए मैंने बहुत सी बातें सुनी हैं, पर सबसे श्रेष्ठ बात ये सुनी है कि अपनेपन से प्रेम होता है। अपनेपन से प्रेम होता है। सब बालकों को माँ इसलिए अच्छी लगती है कि वह मेरी माँ है। माँ कुरूप हो, उसके पास अच्छे कपड़े गहने भी नहीं हो तो भी वह अच्छी लगती है। ऐसे ही हमें अपने परम पिता परमात्मा प्यारे लगने चाहिए। ऐसे ही हमें अपने परम पिता परमात्मा प्यारे लगने चाहिए। ये हमारी गलती है कि हमारे पिता तो परमात्मा हैं पर अच्छा लगता है संसार। ये हमारी गलती है कि हमारे पिता तो परमात्मा है पर अच्छा लगता है संसार। नित्य रहने वाले अविनाशी परमात्मा अच्छे ना लगे, पर नित्य बदलने वाला नाशवान संसार अच्छा लगे, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। नित्य रहने वाले अविनाशी परमात्मा अच्छे ना लगे, पर नित्य बदलने वाला नाशवान संसार अच्छा लगे, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। इसका सुधार करना चाहिए। हमारे से सुधार ना हो तो भगवान को कहना चाहिए। हमारे से सुधार ना हो तो भगवान से कहना चाहिए। संसार इसलिए अच्छा लगता है कि संसार की चीज़ों को हमने अपना मान लिया। संसार इसलिए अच्छा लगता है कि संसार की चीज़ों को हमने अपना मान लिया। संसार की कोई भी चीज़ हमारे साथ नहीं रहती, ये हम जानते हैं, पर इस जानकारी का हम आदर नहीं करते। संसार की कोई भी चीज़ हमारे साथ नहीं रहती, हम जानते हैं, पर इस जानकारी का आदर नहीं करते। शरीर संसार का अंश होने के कारण संसार में स्थित है, पर हम परमात्मा के अंश होते हुए भी
संसार में स्थित हो जाते हैं, ये हमारी बड़ी गलती है। इसलिए इसको सुधारने की जिम्मेवारी हमारे पर आ गई। अगर हम परमात्मा से विमुख नहीं होते तो उनके सम्मुख होने की जिम्मेवारी हमारे पर नहीं आती और हम मौज से रहते। अगर हम परमात्मा से विमुख नहीं होते तो उनके सम्मुख होने की जिम्मेवारी हमारे पर नहीं आती और हम मौज से रहते। हम भगवान के अंश हैं, भगवान हमारे हैं, ये बात सत्संग के द्वारा मालूम होती है। हम भगवान के अंश हैं और भगवान हमारे हैं, ये बात सत्संग के द्वारा मालूम होती है। भगवान हमारे हैं ये समझ में नहीं आए तो भी स्वीकार कर ले। भगवान हमारे हैं ये समझ में नहीं आए तो भी स्वीकार कर लें। भगवान पहले समझ में नहीं आते क्योंकि हमारी समझ छोटी है, भगवान बहुत बड़े हैं, इसलिए वे हमारी समझ के अंतर्गत नहीं आते। परंतु संसार कितना ही बड़ा हो वह हमारे सामने तुच्छ है, इसलिए हमारे संसार को जानने में आसक्ता है, भगवान मानने का विषय है, संसार जानने का विषय है। अपने माता पिता को हम मान ही सकते हैं, जान नहीं सकते। भगवान हमारे हैं इसको मान लें और संसार हमारा नहीं है इसको जान लें। भगवान हमारे हैं ये तो मान लें और संसार अपना नहीं है ये जान लें। यदि संसार को जान लें, जानने का इसके वास्तविक स्वरूप की ओर अपनी दृष्टि चली जाए तो भगवान को मानने की शक्ति आ जाएगी और भगवान को मान लें तो संसार को जानने की शक्ति आ जाएगी। दोनों में से कोई भी एक काम। तो ये अभी पीछे जो बात आई महाराज जी की, ये काम, ये बात हमारे को सत्संग से ही पता लगता है, सत्संग से। और आज एक संत श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी की वाणी में एक उनका प्रवचन का कुछ अंश सुनने में आया इस विषय में, जहाँ उन्होंने स्वामी जी महाराज जी के सत्संग का जो वो महत्व देते थे उस बारे में बताया कि स्वामी जी महाराज जी अपने मतलब जो भी उनके पास ब्रह्मचारी थे तो उनके लिए ये सख्त नियम था कि सत्संग के समय पर सभी सत्संग में होने चाहिए, चाहे कोई कुछ भी काम कर रहे हों। और चाहे बोले राजा जी महाराज ने बताया कि बीमार हो तो चाहे कंबल ओढ़कर बैठ जाओ, हिम्मत नहीं है तो चाहे लेट के सुन लो, कुछ ऐसी भी बात थी। जब तक बेहोश ना हो ऐसी अवस्था हो या हॉस्पिटल में कोई एडमिट हो जाए ऐसी अवस्था हो तो बात अलग, वरना सत्संग को छोड़ना नहीं। और उन्होंने बताया कि स्वयं स्वामी जी महाराज जी सत्संग को नहीं छोड़ते। स्वामी जी महाराज जी भी सत्संग को नहीं छोड़ते थे। सत्संग पर समय पर आना, समय पर शुरू करना, ये महाराज जी की उसमें थी। और एक बार की बात बताई कि स्वामी जी महाराज जी इस तरह से ही कहीं आते जाते थे कि सत्संग का समय बीच में ना आ जाए। तो जैसे प्रातःकाल का सत्संग हो गया था और किसी कलकत्ता की बात है, तो कलकत्ता के पास कोई मंदिर था ठाकुर जी का, पूरा स्थान मुझे चलो नाम ठीक से ध्यान नहीं है, कलकत्ता की कह रहे थे कहाँ की। तो वहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर कोई मंदिर था भगवान ठाकुर जी का। तो उसके दर्शनों के लिए किसी ने कहा कि महाराज जी आप वहाँ दर्शनों के लिए चलते हैं। तो बोले ठीक है चलते हैं। तो वो अम्बेसडर गाड़ी थी उस समय, तो उसमें चल पड़े। तो वहाँ जाकर जब वहाँ पहुँचे उस समय विश्राम हो गया था ठाकुर जी का, माने जैसे दोपहर को 11-12 बजे पट बंद हो जाते हैं, इस तरह कोई बात थी। तो उसको शाम को खुलना था और महाराज जी का शाम को फिर सत्संग तो उनको करना है। तो वो बोले महाराज जी अभी यहाँ तो आप नहीं सुन सकते हैं, मतलब नहीं देख सकते हैं, अभी तो विश्राम हो गया है, तो जब मंदिर खुलेगा तब दर्शन होंगे। तो महाराज जी ने कहा कि फिर अभी वापस चलो।
क्योंकि फिर सत्संग का समय है तो भी वापस चलो। तो उस दिन जो है लेकिन ठाकुर जी की कुछ और ही मर्जी थी। तो जैसे ही वापस जाने के लिए मतलब विचार करने लगे तो देखा कि गाड़ी की चाबी जो है वो नहीं मिली। गाड़ी की चाबी नहीं मिली, बहुत ढूंढा पर गाड़ी की चाबी नहीं मिली तो मजबूरी में वहीं रहना पड़ा। सत्संग का समय हुआ तो महाराज जी ने वहीं सत्संग शुरू कर दिया, जहाँ भी जो बैठे थे, जितने भी जो भी जन साथ में थे, तो वहीं की वहीं छुट्टी करके वो सत्संग आरम्भ कर दिया। सत्संग समाप्त हुआ, इतने में वहाँ मंदिर के पट खुल गए और एक लड़का भागा हुआ आया और महाराज जी को चाबी देकर बोला कि ये रही आपकी चाबी और अब पट खुल गए हैं और आप दर्शन कर सकते हैं। और वो चाबी देकर और बच्चा अब दिखा नहीं। तो ये घटना स्वयं स्वामी जी महाराज जी ने अपने वैसे प्रवचनों में भी सुनाई है और राजेंद्र जी महाराज जी को भी सुना अपने मुख से, और कहा कि बाबा, महाराज जी राजेंद्र जी महाराज जी को कहा कि बाबा आपके जो ठाकुर हैं ये माखन चोर हैं, दूध चोर हैं और ये चाबी चोर भी, ये चाबी चोर भी। तो उनका जो ये सब सुनाने का तात्पर्य क्या था कि सत्संग की महिमा और सत्संग का महत्व, सत्संग का लाभ जो है, महाराज जी लोग इसको कितना आदर करते थे सत्संग का। तो ये सब बात, ये अपनी भूल, ये सब सत्संग के माध्यम से ही अपनी सुधर सकती है। तो अपने भूल क्या लग गई, जो भी महाराज जी ने बताया कि नित्य और अविनाशी परमात्मा जो सदा के अपने हैं उसको तो भक्ति नहीं है, और अनित्य नाशवान संसार जो अपने साथ रह ही नहीं सकता उसी को हमने नित्य की तरह मान रखा है। तो ये अपनी भूल है। तो भगवान हमारे हैं इसको मान लें और संसार हमारा नहीं है इसको जान लें। और यदि आपसे ऐसा नहीं हो पा रहा है तो ये भी बात आई कि भगवान को ही कहें, भगवान को ही अपने जो भी साधन में अपने को कमी दिख रही है, जो अपने से दूर नहीं हो रही है, उसके लिए भगवान को ही कहें। जैसे बालक को कोई भी दिक्कत लगती है तो माँ को ही पुकारता है, ऐसे ये बात आई कि भगवान स्वयं कहते हैं गीता में कि पिता हमस्य दाता माता धाता पितामह, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, कि मैं ही माँ हूँ, मैं ही पिता हूँ, मैं ही पिता माँ हूँ। तो अपने जो भी बात हो भगवान को श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जैसे बालक माँ को मानता है ऐसे आप भगवान को मान लो, इससे आपके जीवन में फर्क पड़ेगा। भीतर से एक बड़ा संतोष होगा, शांति मिलेगी। आप रात दिन नाम जप करो और भगवान से बार बार कहो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। लाभ ही लाभ है, हानि है ही नहीं, सभी के लिए बोल दिया। आपका लोक और लोक सब सुधर जाएगा। भगवान सुग्रीव से कहते हैं, तथा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। कि हे सखा सुग्रीव, सब चिंता को छोड़ दो, मैं तुम्हारे सब काम मैं करूँगा, तुम्हारे सब काम मैं बना दूंगा। सब विधि घटब काज में तोरे। इस तरह भगवान सब काम करने को तैयार हैं। आप विचार करके देखो, भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है, सत्संग दिया है, सत्संग में अच्छी अच्छी बातें दी है, तो ये हमें उनकी कृपा से मिला है।
अपने उद्योग से नहीं मिला है। इतना काम जिसने किया है वही आगे भी काम करेगा। हमारे द्वारा प्रार्थना किए बिना, मांगे बिना जब भगवान ने अपने आप इतना दिया है तो फिर प्रार्थना करने पर क्या वे हमें छोड़ेंगे? अपने आप कृपा करेंगे, जरूर कृपा करेंगे। बिना प्रार्थना के भी इतना दिया है तो प्रार्थना करें तो क्या वे हमको छोड़ेंगे? अपने आप कृपा करेंगे, जरूर कृपा करेंगे। किसी श्रोता ने प्रश्न किया कि मैं भगवान की हूँ और भगवान मेरे हैं, ये मैं रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ, पर ये बात मन में कब पक्की होगी कि मैं भगवान की हो गई और भगवान मेरे हो? ये बात कब पक्की होगी कि मैं भगवान की हो गई और भगवान मेरे हो गए? महाराज जी ने कहा ये वास्तव में भीतर से मानने की बात है, रटने की नहीं। तुम एक ही रात में ससुराल की कैसे हो जाती हो? माँ बाप भाई बहन भौजाई आदि किसी ने भी, जब माने पीहर में थी, शादी नहीं हुई थी, किसी ने भी बीननी नाम से नहीं कहा कि बहू नाम से नहीं कहा, माँ तो बेटी नाम से कहती। पर ससुराल में जब गई तो एक ही दिन में कोई कहे बीननी, बीननी नाम से पुकारती नींद से उठ जाती। क्यों? क्योंकि अब मान्यता बदल गई कि अब मैं बहू हूँ। इस मान्यता को बदलने में कितने दिन लगे? क्या मैं बीननी हूँ इसको रटना पड़ा। ऐसे ही कोई साधु हो जाता है अथवा दूसरे की गोद चला जाता है तो उसकी मान्यता बदल जाती है। अतः कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल भीतर से मानने की, स्वीकार करने की जरूरत है। स्वीकृति एक ही बार तत्काल होती है और जब तक खुद मिटाए नहीं, मिटती नहीं। तो ये बात भीतर से स्वीकार करने की है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे। जैसे पत्नी पति को स्वीकार करती है, इस पर आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, आपको कोई बाधा नहीं लगेगी। आपको कोई बाधा नहीं लगेगी, कोई भी, सब काम ठीक होगा, कोई काम बिगड़ेगा नहीं। जैसे आपके घर में विवाह होता है तो काम धंधा भी चलता रहता है, बंद नहीं होता। भजन माने जीवन व्यवहार में बाधक नहीं होगा, प्रत्युत सहायक होगा। भगवान को याद रखने से बुद्धि शुद्ध निर्मल होती है। परीक्षा के दिनों में विद्यार्थियों ने रामचरितमानस का 9वां पाठ करते हुए परीक्षा दी और पास हो गए, ऐसा मैंने देखा है। नवान प्रायण रामायण जी का 9 दिन का पाठ एक दिन में लगभग 3 घंटे लग गए। परीक्षा के दिनों में विद्यार्थियों ने 3 घंटा रामायण जी का पाठ करके भी पेपर दिए हैं और पास हुए हैं, ऐसा मैंने देखा है। संसार का काम तो एक दिन बिगड़ेगा ही, संसार का काम तो एक दिन बिगड़ेगा ही, इसको आज तक कोई सुधार नहीं है। भगवान में लग जाओ तो कोई नुकसान नहीं होगा। एक किसान था, उसके घर संत आ गए तो उसने कहा कि तुम माला फेरो। किसान ने माला फेरी तो उसकी भैंस मर गई। दूसरे संत आए तो उन्होंने भी कहा कि तू भजन कर। किसान बोला कि महाराज आप भजन की बात करते हैं, मैं जो एक माला फेरता हूँ उसको भी छोड़ने का मन करता है क्योंकि मेरी एक भैंस मर गई। संत बोले कि माला छोड़ेगा तो सभी भैंसें मर जाएंगी। भगवान में लगने से एक भैंस मर गई, एक नेक पूरा हो गया। माने मरनी तो सभी थी, तो ये तो नेक पूरा हो गया तो एक मरी, अब और नहीं मरेंगी। भगवान का नाम जहर थोड़े ही है कि उससे भैंस मर जाए। तुलसी सीताराम कहू दृढ़ राखो विश्वास, कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास सियावर। राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अपना एक ही इष्ट और एक ही मंत्र रखना चाहिए, एक ही भगवान का नाम
और एक ही अपना रूप। कुछ भी कोई कहे लोभ में मत करो। भगवान के जिस नाम में आपकी श्रद्धा हो, जो नाम आपको प्यारा लगे, उसी को जपने से आपको लाभ होगा। भगवान के किसी भी नाम में कम शक्ति नहीं है। सब नाम कल्याण करने वाले हैं, सब नाम कल्याण करने वाले। जैसे एक बाबा जी ने बताया कि वो नाम जप किस तरह से करते हैं। तो उनसे पूछा, भाई आप नाम जप किस तरह से करते हो? तो उन्होंने कहा कि देखो जी, जैसे मान लो उन्होंने कहा कि देखो जी, 2 माला तो मैं शंकर जी की जपता हूँ, 2 माला में राम नाम की जप लेता हूँ। फिर किसी ने बताया भाई हरे राम महामंत्र में बड़ी शक्ति है, तो 2 माला में हरे राम महामंत्र की भी जप लेता हूँ, तो 1 माला ये भी जप लेता हूँ, 2 माला वो भी। अब किसी ने कुछ और बता दिया तो बोले ये अच्छा, ये बड़ा पावरफुल है, ये नाम बड़ा पावरफुल है, 2 माला इसकी भी जप लेता। तो इस तरह से महाराज ने कहा कोई कुछ भी कहे लोभ में मत पड़ो, लोभ में मत पड़ो। भगवान के नाम में कम ज़्यादा नहीं है। जो नाम आपको प्रिय लगे, जिसमें आपकी श्रद्धा ज़्यादा बने, वो आप अपना नाम उच्चारण। कोई कहे कि नहीं ये नाम ज़्यादा कर दो, तो वैसा 2 माला इसकी भी कर लो, 2 माला ये भी कर लो, 2 तो गुरु जी ने दे रखा है वो कर लो, 2 पुस्तक सुन लिया वो कर लो, 2 पुस्तक सुन लिया वो कर लो, 2 अपने को बोले 4 तो ये वो हैं जो मैं औरों की सुन के किए, और 2 जो मेरे को अच्छा लगता है वो भी कर लो। तो कितनी तरह के नाम हो। एक ही नाम में रहे तो एक ही नाम है वो अपने आप ही करने लगता है भीतर। एक ही नाम की आदत पड़ जाती है, फिर आपको नींद से भी जाके और भी जाके वो नाम चलता है, एक ही नाम में लगता है। हर एक भाई बहन विचार करे कि ये मकान, ये कुटुंब, ये भोग, ये रुपए हमारे साथ कितने दिन रहने वाले हैं। हर एक भाई बहन ये विचार करें ये कितने दिन रहने वाले हैं, और भगवान का आश्रय ले ले तो वह कितने दिन रहने वाला। 2 ऑप्शन है ना हमारे पास, एक तो भगवान है और एक संसार है। तो भगवान का आश्रय ले ले तो वह कितने दिन रहेगा, और संसार का आश्रय लिया है वह कितने दिन रहेगा। ये दोनों में अपने कंपेरेटिवली इसमें विचार करना चाहिए कि दोनों कंपेयर करें तो कौन ज़्यादा बढ़िया बात, कौन सी ज़्यादा बढ़िया बात। तो भगवान का आश्रय ले लें तो वह कितने दिन रहने वाला है। भगवान तो सदा के लिए हमारे साथ रहने वाले हैं, भगवान तो सदा के लिए हमारे साथ रहने वाले हैं। महान लाभ के लिए थोड़ा लाभ छोड़ना, महान लाभ के लिए थोड़ा लाभ छोड़ना, बड़ी चीज़ के लिए छोटी चीज़ छोड़ना सुगम होता है। एक तरफ 1000 रुपये मिलते हो और एक तरफ 1 रुपया मिलता हो, तो क्या 1 रुपया छोड़ने में जोर आता है। आप अगर भगवान का आश्रय ले लो तो सदा के लिए मौज रहेगी। ये सांसारिक वस्तुएं तो थोड़े दिनों के लिए हैं और एक दिन याद भी नहीं रहेंगी। अगर याद रहती हो तो बताओ इस जन्म से पहले आप कहाँ थे, आपका कुटुंब, रुपए, मकान आदि क्या थे, नहीं बता सकते। तो यही दशा इस कुटुंब, रुपए, मकान आदि की हो। जैसे पिछले का याद नहीं है, यही दशा इसकी हो। तो आप खुद सोचो, एक सहारा थोड़े दिन रहने वाला है और एक सहारा सदा रहने वाला है। दोनों में कौन सा बढ़िया, आप खुद सोचो, दोनों में कौन सा बढ़िया है। 1 रुपया और 1000 रुपये, ये तो एक जाति के यानी नाशवान है। माने इनमें तो फिर भी कंपेयर हो जाए कि 1 रुपये से 1000 गुना बढ़िया 1000 रुपया, 1000 गुना बढ़िया 1000 रुपये कंपेरिजन है। पर संसार और भगवान में कंपेरिजन भी नहीं है कि कितने गुना बढ़िया है, ये कंपेरिजन नहीं है, क्योंकि वो एक जाति के नहीं है। संसार जड़ तथा नाशवान है, पर भगवान चेतन तथा अविनाशी हैं। संसार का सहारा एक तरफा है, आप उसका सहारा लेते हो पर वह आपको सहारा नहीं देता, आप एक तरफा हो। परंतु भगवान सबको सहारा देते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयितुं
प्रणश्यामि मां शुचः। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। सब धर्मों का आश्रय छोड़ केवल मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से कर दूंगा मुक्त, मत कर चिंता, कर दूंगा मुक्त, मत कर चिंता। संसार का सहारा इस एक जन्म में भी सदा साथ नहीं रहेगा, पर भगवान का सहारा सदा साथ रहेगा। चाहे किसी शरीर में जन्म में चले जाओ, किसी लोक में जाओ, आप खुद कहीं भी जाओ, मैंने भगवान सदा आपके साथ रहेंगे। आप खुद सोचते नहीं, दूसरे की बात मानते नहीं, तीसरा कोई उपाय है नहीं। आप खुद भी विचार नहीं करते कि मेरा काम कौन आने वाले हैं, और संत महात्मा गीता जी की वाणी पर भी आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, खुद भी विचार नहीं कर रहे हैं, और तीसरा कोई उपाय है ही नहीं। क्योंकि दो ही उपाय हैं, या तो स्वयं अपना निर्णय कर लें या दूसरे से करवा लें, तीसरा उपाय अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा नश्यति। भगवान गीता जी में कहते हैं अज्ञश्च यानी कि खुद जानता नहीं, अश्रद्धानश्च दूसरे की मानता नहीं, तो संशयात्मा नश्यति, इसका पतन भी होता है, इसका पतन। अपनी अकल है कोनी, दूसरे की सुने कोनी, उसका कौन नहीं, उसका कोई नहीं। अपनी है नहीं और दूसरे की मानता नहीं, तो यह महाराज जी कह रहे हैं आप खुद विचार नहीं कर रहे हैं और दूसरे की भी मान नहीं रहे हैं, गीता जी की मान नहीं रहे, परमात्मा की मान नहीं रहे, तो तीसरा तो कोई उपाय। इसमें नुकसान किसका है, नुकसान किसका है? इसलिए अनन्य भाव से भगवान के चरणों के शरण हो जाओ, सदा के लिए मौज हो जाएगी। दुख सदा के लिए और सर्वथा मिट जाएगा, माने कोई भी दुख बाकी नहीं रहेगा, छोटे से लेकर बड़ा तक, तो सदा के लिए मिट जाएगा, कभी भी नहीं होगा। अनन्य भाव से भगवान के चरणों की शरण हो जाओ तो सदा के लिए मौज हो जाएगी, दुख सदा के लिए और सर्वथा मिट जाएगा। मिटी है चिंता जग में, जो तेरे चरणों में आ गए, मिटी है चिंता जो तेरे चरणों में आ गए, वही हमेशा हरे भरे, वही हमेशा हरे भरे, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
नारायण 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 अनन्य भाव से भगवान के चरणों के शरण हो जाओ तो सदा के लिए मौज हो जाएगी, दुख सदा के लिए और सर्वथा मिट जाएगा, दुख सदा के लिए और सर्वथा मिट जाएगा। पीछे आई थी ना बात कुछ दिन पहले की, दरिद्रता आपके पड़ोस में भी नहीं आएगी, दरिद्रता आपके पड़ोस में भी नहीं आएगी, दुख सदा के लिए और सर्वथा मिट जाएगा। अब एक प्रश्न आगे दिया है कि कोई व्यक्ति भक्ति रस में डूबता है और दुनिया से उदास होता है तथा मौन रहना चाहता है, एकांत में रहना चाहता है, तो लोग कहते हैं कि पागल हो गया। तो महाराज जी ने कहा बहुत अच्छी बात, लोग पागल कहें तो बहुत ही आनंद की बात। लोग अच्छा समझें तो उसमें तो नुकसान है, लोग पागल समझे तो उसमें नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा। कोई आदमी पास में नहीं आएगा, भजन में बाधा नहीं देगा, इस मार्ग में तो अकेले रहने में बहुत मौज है। फिर एक प्रश्न आया कि अपने घर का ही आदमी हमारी उन्नति में बाधक बनता है तो क्या करना चाहिए। महाराज जी ने कहा बाधा माननी नहीं चाहिए, पक्का रहना चाहिए। वे आप पर कृपा कर रहे हैं, आपका मोह मिटा रहे हैं, फिर भी आप मोह नहीं छोड़ते। घर वाले विपरीत चल रहे हैं, फिर भी बेटा मेरा, बेटी मेरी, पत्नी मेरा, पति मेरा, और आप मोह रखे हुए हैं, तो वो तो आपका मोह छुड़वाने में आपकी मदद कर रहे हैं, आपको कृपा कर रहे हैं कि हमारे से मोह छोड़ दो, हम तुम्हारे काम आने वाले भगवान में लग गए। जैसे सुग्रीव जब भगवान से मिले तो उन्होंने कहा कि बाली से तो अब सफर में भी लड़ाई हो तो मुझे अब नहीं करनी है, मुझे मतलब चिंता दुख होगा। क्यों? क्योंकि आज किसी की वजह से आप मिले, मैंने बाली ने ठुकरा दिया तो मुझे बात पर टिक गए, वहाँ भगवान राम का आना हुआ, भगवान राम से मित्रता हुई, तो बाली ने कहते हैं कि बाली अब दुश्मन थोड़ी ना, उसी के कारण तो राम जी मिले, उसी कारण तो राम जी मिले। अब तो उससे लड़ते हुए स्वप्न में भी खेद होगा, उससे लड़ते हुए स्वप्न में भी खेद होगा। क्यों? क्योंकि ये यही बात बता रहे हैं कि घर वाले विपरीत हों तो वो तो आपका मुँह छुड़वा कर आपको भगवान के सम्मुख होने में आपकी मदद है। तो मारने की बात बोल रहे हैं, मारने की बात की मेरे साथ मारने से पहले की बात, आने से पहले की बात। भगवान राम ने तो कभी प्रण कर लिया था कि बाली नहीं रहेगा। अच्छा, जब सुग्रीव का दुख सुना था तभी प्रण कर लिया। तब सुग्रीव ने बाद में कहा भाई मेरे को तो मतलब आपसे जो मिलन हुआ है अब तो ये लगता है कि बाली से लड़ाई हो तो सपन में भी अगर लड़ाई हो जाए तो खेद होगा, दुख होगा, उसी कारण तो आप मिले। पूरी चौपाई तो मेरे ध्यान नहीं है, शब्दावली कुछ भाव ऐसा ध्यान आ रहा है कि वहाँ ऐसा पसंद आया है, ये मारने से पहले की बात है। एक प्रश्न है कि मोक्ष मृत्यु के समय ही प्राप्त होता है या पहले भी प्राप्त होता है। तो महाराज जी ने कहा कि मोक्ष अभी प्राप्त हो सकता है। मोक्ष यानी मुक्ति क्या है? सब चाहना छोड़ी, यानी संसार की जो कामना है वो छोड़ी और मोक्ष हुआ। संसार की चाहना ही मोक्ष में बाधक, संसार की चाहना ही मोक्ष में बाधक। जैसे इसमें एक संत की बात आती है, शायद स्वयं ज्योति जी महाराज जी की बात आती है कि वो कहते थे कि ये मुक्ति क्या है, मुक्ति पाना क्या है, भगवान को पाना क्या है, कि यूं और यूं छोड़ दो। कितनी बात बताते कि यूं और यूं छोड़ दो। यूं और यूं क्या? यूं तो होना चाहिए था और यूं नहीं होना चाहिए। यूं होता तो ठीक होता, यूं हुआ तो ठीक नहीं हुआ, ये यूं और यूं छोड़। तो ये क्या है? संसार की चाहना कामना यूँ होना चाहिए, यूँ होना चाहिए, यूँ ये
यूं और यूं छोड़ दो, कुछ ऐसी बात मेरे को ध्यान आ रही है कि इस तरह से बात है। तो संसार की चाहना ही अपने कल्याण में बाधक बन गई। आज गीता चर्चा में सुबह साधक सुनी में भी आया था, यदि लाभ संतुष्टो, भगवान ने कर्मयोगी साधक का लक्षण दिया था। कर्मयोगी का लक्षण दिया, यदि लाभ संतुष्टो कि वह सदैव हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है। मतलब यूं और यूं नहीं करता कि यूं क्यों हो गया, यूं होना चाहिए था, यूं होना चाहिए था, वह यूं यूं नहीं करता। यदि लाभ संतुष्टो, हर परिस्थिति में वह संतुष्ट रहता है। लाभ हो गया तो भी ठीक, हानि हो गई तो भी ठीक, मान हो गया तो भी ठीक, अपमान हो गया तो भी ठीक, माने जैसी स्थिति है उसमें वो संतुष्टि रहता है। संतुष्ट अर्थात उसके भीतर में असंतोष होता ही। फिर एक प्रश्न है कि परमात्मा की प्राप्ति का उपाय क्या है? तो महाराज जी ने कहा उपाय है असली भीतर की लगन। असली भीतर की लगन, जैसे प्यास लगे तो जल याद आता है, भूख लगे तो अन्न याद आता है। आप ऐसे ही भगवान की याद, आप पापी दुराचारी कैसे ही हों, एक भगवान की लगन लग जाए तो सब ठीक हो जाएगा। एक भगवान के सिवाय कोई चाहना ना हो तो भगवान मिल जाए। कारण कि मनुष्य शरीर का प्रयोजन ही भगवान को प्राप्त करना है। सब काम करते हुए भी भीतर लगन भगवान की ही रहे। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत। दरिया दृष्टि ताद की, याही उत्तम रीत। दरिया दृष्टि ताद की, याही उत्तम रीत। हरदम भगवान से प्रार्थना करते रहो कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान के सिवाय और कहीं मन ना लगे, कोई बात सुहाए नहीं। वास्तव में भगवान हमारे भीतर हैं, उनको बार बार हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु पुकारो और समझो कि भगवान मेरे भीतर, उनसे मैं कह रहा हूँ और वे सुन रहे हैं। उनसे मैं कह रहा हूँ और वे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। मैं उन्हें पुकार रहा हूँ, वो सुन रहे हैं, उन्हें मैं सुना रहा हूँ और वो मुझे देख रहे हैं। भगवान तो सदा की माँ हैं, वे जरूर आएंगे। भगवान को प्रकट करने के लिए, उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए भगवान को अपना मानना बहुत जरूरी है। जैसे बालक कहता है कि माँ मेरी है, ऐसे भगवान मेरे हैं। भगवान में मेरापन प्रेम का मंत्र है, जिससे भगवान प्रकट हो जाते हैं। आपके भीतर ये भाव आना चाहिए कि मेरी माँ मेरे को गोद में क्यों नहीं लेती, मेरी माँ मेरे को गोद में क्यों नहीं लेती। तो भगवान मेरे हैं, इस प्रकार हृदय में भाव हो। हाथ से काम धंधा हो, मुख में राम राम हो। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत। दरिया दृष्टि साधकी, याही सके न बरन कृपा तुम्हारी है घनश्याम। ऐसे परम कृपालु प्रभु को कोटि कोटि हम करें प्रणाम, कोटि कोटि हम करें प्रणाम। रामचंद्र भगवान की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, सीता माता की जय। अनंत कोटि परमात्माओं की जय। नारायण नारायण।